उदय नारायण गुप्ता को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ विद्यालय खोलकर बच्चों को पढ़ाई के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है इसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं कहूँगा कि उदय नारायण गुप्ता जी जहाँ भी जरूरत हम लोगों की हो इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के लिए हर सब प्रयास मैं भी करूँगा आपके साथ। और मैं कहूँगा कि आप अध्यापकों की संख्या बढ़ाइए और अच्छे अध्यापक रखिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। जब बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे जानकार होंगे तो देश और समाज के लिए उत्थान का काम करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है इस विद्यालय को आप पूर्ण रूप से उन्नतशील बनाइए और अच्छे अध्यापकों को रख करके और बच्चों को पढ़ाई कराइए ताकि बच्चे अच्छे निकलें और देश और समाज के लिए कल्याण का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बधाई देते हुए पूरा समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्सव पत्रकार सम्मान समारोह में पधारे हुए सभी सम्मानित साथियों, समय ज़्यादा लेने के लिए मैंने पहले भी कहा था मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। तो उदय नारायण गुप्ता जी को मैं इस विद्यालय के निर्माण के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इस पिछड़े इलाके में आपने एक विद्यालय की स्थापना किया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप महाविद्यालय के छात्र हो और इसके बाद तुमको कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ना है। अपने इस भाई की दो बातों को गांठ बांधकर यहां से जाने का काम करना। पहला, अपने जीवन में कभी निगेटिव चीजों को न लाना। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। चाहे परिणाम जो भी हो, चाहे उसका रिजल्ट जो भी निकले, उस रिजल्ट पे ध्यान न देना। तुम कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर पॉजिटिव मन से, पॉजिटिव भाव से अपने शिक्षा की उस ज्योत की तरफ आगे बढ़ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टारगेट, जो एम, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किया होगा, उस लक्ष्य को पाने का काम जरूर तुम एक ना एक दिन करोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना और लेस देम इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट, अब शिक्षा मार्केट हो गया है। मेरी बात बुरा ना लगे, शिक्षा मार्केट हो गया है और मार्केट में इतने ज्यादा मटेरियल्स हैं, मार्केट में इतने ज्यादा सब्जेक्ट हैं। आप इंटरनेट शिक्षा का, अगर इंटरनेट का तुम भ्रमण करते हो, इंटरनेट को खोलते हो, तो तुम्हें इतने मटेरियल्स मिलेंगे कि उन मटेरियल में तुम्हें फटकाव मिलेगा। इसलिए लेस देम, जिस परीक्षा की तैयारी करना, जिस प्रतियोगिता की तरफ बढ़ना, उसके सब्जेक्ट पे तुम कंसंट्रेट हो जाना और उस सब्जेक्ट से बाहर न निकलना। उस सब्जेक्ट से बाहर निकलोगे तो निश्चित है तुम्हें भटकाव की तरफ रास्ता तुम्हें मिलेगा। इसलिए लेस देम और बी पॉजिटिव। तुम पॉजिटिव रहना और कम से कम मटेरियल्स पढ़ना, तुम अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन जरूर प्राप्त करोगे। एक शब्द कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ग्रामीण इलाके में विद्यालय खोलने का लक्ष्य क्या रहा है सर? देखिए, मैं खुद एक ब्लॉक प्रमुख रहा हूं और इस बार 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और BMS डॉक्टर में रहा हूं। राजनीति में आने के बाद से प्रैक्टिस छूट गई और मेरा लड़का भी, मेरी बड़ी बेटी MTech गोल्ड मेडलिस्ट रही है, अच्छे पैकेज बेस में नौकरी करती है। मेरा बड़ा बेटा MBBS KGMU से फाइनल किया है, एम्स गोरखपुर में MS करता है। तो हम लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कहीं शिक्षा क्षेत्र में ये रहा है कि अच्छी तरह से हम बच्चों को शिक्षा दें। इसलिए हमने इस विद्यालय का निर्माण किया है। अभी हमारी शुरुआत BA BSc, चूँकि पिछले साल ही हमने विद्यालय का निर्माण किया है, तो BA BSc BCom और इस पर BBA BC हमने किया है। और आगे हमारा लक्ष्य है कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाएं। ANM GNM BSc नर्सिंग और विभिन्न टेक्निकल कोर्सों की तरफ इस विद्यालय को ले जाना चाहते हैं। ये हमारी वार्षिक उत्सव के दिन बच्चे और बच्चियों को क्या संदेश देना, आपका कितना आशीर्वाद होगा सर? नहीं, बच्चों का हमारा आशीर्वाद है। बच्चे बच्चियां जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ें और अभी आप अपने संस्कार में रहते हैं। हम हमेशा संस्कार की बात करते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बातों को मानते हुए आप आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा भी निःशुल्क हमारे यहाँ, अगर कोई गरीब इस तरह का अगर सही कहते हैं तो हमारे यहाँ निःशुल्क व्यवस्था उस तरह की। सर, आने वाले उन बच्चों को, माता पिताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे शिक्षा पे? माता पिताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात का आप बेटे बेटियों में कोई विभेद न करें।
आप बेटियों को जैसे पढ़ाते हैं उससे बेटियों को भी पढ़ाएं, और बेटियां आप देख भी रहे हैं लगातार आप आगे बढ़ रही हैं। तो माता पिता से भी कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा अभी आप हमारे एक अतिथि ने कहा भी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी, ये शिक्षा उस अग्नि का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो निश्चित हम अपने बच्चों को जितना शिक्षा देंगे उतना ही वो आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ एक अच्छे वातावरण में संस्कारित शिक्षा मिल रही है। तो निश्चित तौर पर आप एस महाविद्यालय में एक बार बिल्कुल लाएँ, और BA BSc अगर भी काम कराना हो, BA BSc कराना है तो हमारी सेवा बिल्कुल नहीं। सर हमारे दर्शक आपका नाम जानना भी चाहेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर उदयनारायण गुप्ता है, कर रहे तम कोई राज में है, और मैं सवरही ब्लॉक का 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। 1 बार उप प्रमुख रहा हूँ, 2 बार प्रमुख रहा हूँ, और इस बार समाजवादी पार्टी से 2022 में विधानसभा का इसी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।